पेंटिंग या चित्रकारी, कला, संस्कृति, ये सारी चीज़ें मानव सभ्यता और उनके सामाजिक जीवन या उनके सभ्य और सूक्ष्म जीवन की सोच का दर्शन है। कोई भी समाज कला के बिना अधूरा है और कोई भी ऐसा इस विश्व में समाज नहीं जो इससे अछूता है। विश्व के प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक खूबी होती है, अपना एक सभ्यता संस्कृति होती है। यह जो चित्रकारी हमारे द्वारा बनाई गई है उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों को इन पेंटिंग्स के बारे में समझा सकूँ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये दीवारों के ऊपर बनाई गई है। ये सारी चित्रकारी एक बड़े दीवार पे बनाई गई है और इसमें हमने एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर का यूज़ किया है, प्रयोग किया है। तो ये वॉल के ऊपर पेंटिंग बनाना, दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाना, हम पुराने ज़माने में फ्रेस्को बोला करते थे। ये एक फ्रेस्को का एक टेक्निक है जो कि पुराने ज़माने में लोग मंदिर में या महलों में ऐसे पेंटिंग्स राजा महाराजा या जो भी कला का प्रेमी है वो करवाया करते थे। अगर आपको फ्रेस्को टेक्निक देखना है, जो कि ये परंपरा काफ़ी समय से चलती आ रही है और ख़ासकर हमारे भारतवर्ष में, अगर पूरे विश्व में इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के क्षेत्र में अजंता एलोरा। ये सारी पेंटिंग्स 2 से 2,500 साल पहले की है जो आज भी गर्व से हमारे सामने खड़ी है, हमारा संस्कृति, हमारा धरोहर बनकर। इससे पता चलता है कि हमारा समाज कितना आगे था, कितने आगे की सोच थी उन लोगों के पास। ये पेंटिंग्स टेक्निक जो कि ये अभी हम लोगों ने उसको संरक्षित कर रखा है 2 से 2,500 साल पहले की पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी ना जाने कितने चीज़ों को शायद वक्त के, समय के धुंधलापन के कारण ये सारी चीज़ धुंधलित हो चुकी रही होगी, लेकिन अभी का सबसे बड़ा एक उदाहरण कहीं दिया जाता है तो अजंता एलोरा का। वहाँ आप सारी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं और उनके टेक्निक को समझ सकते हैं। फ्रेस्को क्या होता है, उनके वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। फिर हमारे भारत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं फोक पेंटिंग्स होती है, कहीं ना कहीं उनका एक सामाजिक उनका संस्कृति होता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए तो वहाँ वारली पेंटिंग होती है, वो दीवारों पे उकेरा जाता है। और अगर आप बिहार चले जाएँ तो वहाँ मधुबनी पेंटिंग्स हैं। मध्य प्रदेश में गोंद पेंटिंग है। तो इस तरह से भारत के जितने भी आप क्षेत्र में जाएंगे, जितनी भी जगहों पे जाएंगे या जितने भी राज्यों में जाएंगे तो वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग आर्ट है, अलग अलग फोक आर्ट है, अलग अलग नृत्य है, अलग अलग खान पान संस्कृति। ये आपको एक पूरे एक फुलवारी की तरह, जिसमें बहुत तरह के फ्लावर्स हैं, तो इस तरह से आप पाएंगे। तो अभी ये बात हो रही है दीवारों पे पेंटिंग की, फ्रेस्को आर्ट की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग उस। अभी तो आर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स की कंपनी है और बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं। लेकिन पहले जब ये पेंटिंग्स दीवारों पर की जाती थी या किसी भी वस्तुओं पर की जाती थी तो उस समय ये सारी
फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करता था, उस समय केमिकल्स का उपयोग नहीं हुआ करता था। जो भी लोग पेंटिंग्स करते थे वो प्राकृतिक कलर्स के द्वारा किया करते थे। नेचुरल थिंग्स जो भी उपलब्ध है नेचर में, उनके द्वारा किया करते थे। जैसे कि पत्तियों से हरा कलर बनाना, नील से ब्लू कलर बनाना, हल्दी से येलो कलर का बनाना, चूना से वाइट कलर का बनाना, और रंग बिरंगे फूलों से उनका कलर्स वो इकट्ठे करते थे और उनसे चित्र को बनाया करते थे। अगर हम अजंता एलोरा की पेंटिंग्स के बारे में बातें करेंगे तो उस समय आज से 2500 साल पहले जो इन्हीं कलर्स को लेकर उन्होंने जो भी चित्रकार रहे होंगे उन्होंने बनाया इतनी महान पेंटिंग्स जो आज भी एक गौरवशाली तरीके से हमारे भारतवर्ष को दर्शाती है। उसी तरह से इटली के प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सपर पेंटिंग का नाम 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इटली के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। ये सांता मारिया चर्च में चित्रित है। ये काफ़ी प्रख्यात पेंटिंग है। उसी तरह से सिस्टीन चैपल चर्च में इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी है सीलिंग के ऊपर जो काफ़ी फेमस है। ये मैं बात कर रहा हूँ 15वीं शताब्दी की, यानी कि 15th सेंचुरी। और अगर मैं कंपेयर करूँगा, वैसे तो किसी भी महान पेंटिंग आर्ट का कंपेयर नहीं होता, सभी की अपनी अपनी खूबी होती है। लेकिन अगर मैं अजंता एलोरा का कंपेयर करूँगा, ये एक बनी हुई द सिस्टीन चैपल्स पेंटिंग्स बनी हुई है, ये 15वीं शताब्दी की। और अजंता एलोरा की जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई है वो आज से 2500 साल पहले की। तो उस समय जिस समय हमारे भारतवर्ष आर्ट, कला, संस्कृति, इकोनॉमिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जितनी भी चीज़ों पर रिसर्च करके हमारा भारत बैठा था, वो कहीं बहुत ही बाद में दुनिया को सीखने को मिला। तो ये एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है और इस चीज़ को हमें हर भारतीय को समझना होगा, इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, और समझना नहीं होगा, उन्हें खुद अपने आप को पहचानना होगा। तो मैंने ये एक आर्ट का प्रोजेक्ट किया था, ये वॉल के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने दर्शकों को फ्रेस्को के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँ कि फ्रेस्को आर्ट होता क्या है। तो मैंने एक उदाहरण दिया अजंता एलोरा का, वेस्टर्न उदाहरण दिया मैंने लियोनार्डो दा विंची का, सिस्टीन चैपल का, या सांता मारिया चर्च का। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। सोचा कि चलो इसमें कुछ तो अलग हो जिससे लोगों को जानकारियाँ मिलें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।